तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेनजिंग मरकाम जी। आज का वीडियो किसान भाइयों के लिए काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है, उन किसान भाइयों के लिए जो केसीसी के तहत ऋण लेने वाले हैं। आज की वीडियो पे हम आप लोगों को बताएंगे केसीसी के ऋण से कितना फ़ायदा और कितना छूट रहेगा किसानों के लिए। साथ ही केसीसी के तहत ऋण लेने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, सारा कुछ विवरण पूरी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो पे शामिल है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। देखिए भाई लोग, बात करें छत्तीसगढ़ की तो देखिए किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 0% ब्याज का भी एक योजना चलाती है, जिसके तहत बिना ब्याज के किसानों को लोन की सुविधा जो है मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल आज जो हम वीडियो पे बात कर रहे हैं वो 0% ब्याज वाला लोन नहीं है, बल्कि केसीसी वाला लोन है, जो कि केंद्र सरकार और बैंकों आरबीआई बैंकों के थ्रू जो है कार्य किया जाता है, किसानों को ऋण सुविधा दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक में केसीसी लोन की सुविधा किसानों को मिलता है। देखिए यूँ तो केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश और साथ ही आरबीआई की ओर से जारी निर्देश अनुसार सभी जो बैंकों में है केसीसी लोन की सुविधा उपलब्ध होती है, जो किसानों को केसीसी के थ्रू ऋण मुहैया कराता है। लगभग 80% बैंकों में यह सुविधा होती है किसानों को केसीसी के थ्रू से ऋण देने के लिए। सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है जब आप केसीसी के थ्रू फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, केसीसी के जरिए बैंकों से लोन लेने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी ज़मीन का नकल लगेगा। नकल आप ई मित्र की सहायता से या फिर ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो नकल लगेगा। साथ ही आप लोगों को केसीसी तो लगेगा ही लगेगा, उसके जो किसान क्रेडिट कार्ड है, एंड उसके बाद आपका पट्टा तो लगता ही है। साथ ही जो एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, साथ ही साथ आपको बैंक खाता तो लगेगा ही, आधार कार्ड लगता है। और इस तरह से बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो अपना वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो केसीसी लोन के लिए नकल और पट्टा और केसीसी साथ ही साथ खाता और निवास प्रमाण पत्र लगना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, हो सकता है वो अपना नियमों के आधार पर कुछ बदलाव भी कर रखे हो। बात करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से कितने रुपए किसानों को किस फसलों पर केसीसी के थ्रू लोन यानी कि ऋण दिया जा रहा है। तो देखिए ये बहुत विभिन्नता इसमें देखा गया है, अलग अलग राज्य में इसका जो सीमा है अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। एक आमतौर पर उदाहरण देकर हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। हर राज्य हर फसल पर अलग अलग उसका जो दरें हैं तय किए रहते हैं, लोन का जो सीमा है तय किया रहता है। धान प्रति एकड़ के हिसाब से जो लोन है उसका अलग हो सकता है, मक्का का प्रति एकड़ के हिसाब से उसका लोन अलग हो सकता है, और गेहूं का प्रति एकड़ के हिसाब से उसका लोन अलग हो सकता है। मतलब अलग अलग फसलों का अलग अलग जो लोन रहता है केसीसी के थ्रू। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे बैंक में, आपके फसल की जानकारी देना होगा और आपकी ज़मीन का जानकारी देना होगा, आपका नकल पेश करना होगा, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बैंक आपको प्रोवाइड कराएगा कि आपको आपके केसीसी के आधार पर कितना लोन आपको दिया जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है और उस 2 हेक्टेयर में आपने धान लगाया है और आप केसीसी के जरिए ऋण लेना चाहते हैं। आप बैंक पे गए, फॉर्म अप्लाई किए, तो वहाँ पर जैसे केसीसी के नियम के आधार पर मान लो धान के लिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये है, तो आपका हो जाता है 2 हेक्टेयर के हिसाब से 60,000 रुपये आपका केसीसी का हो गया लोन। मतलब आपको 2 हेक्टेयर में केसीसी के लोन मिल जाएगा 60,000। लेकिन रुकिए ज़रा, यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर परसेंटेज उसमें ऐड किए जाते हैं, इसके बाद जो ऋण है उसको फाइनल किया जाता है। देखिए अगर आप 60,000 रुपये कर्ज निकालते हैं 2 हेक्टेयर धान वाला ज़मीन का, तो उसमें कुछ अन्य खर्च का 10% भी ऐड किया जाता है। इसमें रख रखाव, देखभाल, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो इसके मद्देनज़र भी 10% ऐड किया जाता है। तो अगर 60,000 का 10% अगर आप निकाल लेते हैं तो करीब 6,000 रुपये बन जाता है। वो आपका 60,000 में जो केसीसी लोन निकाल रहे हैं उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद केसीसी का जो 60,000 ऋण आप निकाले हैं या फिर निकाल रहे हैं, उसमें आपको अन्य खर्चे के अलावा 20% और ऐड कर दिया जाता है। इसमें शारीरिक बल, पशु बल, बनिहार, खाद, बीज, जोताई, ये सारे खर्चों को मिलाकर 20% फिर से ऐड किया जाता है। मतलब अन्य खर्चे के हिसाब से 10% पहले से ऐड किया रहता है, फिर बाकी चीज़ मेंटेनेंस को लेके 20% तो बाद में ऐड किया जाता है। मतलब 30% आपको फिर से ऐड करके जो ऋण है दिया जाएगा। ये हिसाब से देखें तो भाई जो कि 60,000 का आपका केसीसी का लोन है, उसमें अन्य खर्चा जोता ये सब मेंटेनेंस के हिसाब से 30% को जोड़ दिया जाए तो करीब आप लोगों का जो 60,000 जहाँ पर केसीसी का लोन जो बन रहा था वो लगभग आपको 80,000 बन जाता है। मतलब
78,000 आपका केसीसी का ऋण बन जाता है। कहने का मतलब लोन के अलावा खाद, बीज, जुताई, मेंटेनेंस, अन्य जो बनियार है, सारे चीज़ों को मिलाकर आपको 30% अलग से ऐड किया जाता है। अब इतने सारे क्राइटेरिया जब आपको कंप्लीट हो जाता है तब जाके आप लोगों को जो ऋण है आपके खातों के माध्यम से बैंक के जरिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं केसीसी लोन निकालने में किसानों को कैसे बेनिफिट होगा, कैसे फ़ायदा होगा और इसका क्या लाभ है, कितना ब्याज है। देखिए भाई लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो केसीसी का जो लोन अगर आप लोग निकालना चाहते हैं या फिर निकाल रहे हैं बैंक से, तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा अगर आप 3 लाख रुपए तक का जो लोन है अगर निकालते हैं बैंक से तो 7% इसका ब्याज रहता है। अगर आप 3 लाख से ऊपर का लोन निकालते हैं केसीसी के जरिए तो आपका 11% का ब्याज लगता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी बहुत सारी सब्सिडी हैं जो कि आगे हम वीडियो पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे ब्याज को लेकर कि कौन कितने लाख में कितना आपका ब्याज मिलता है करके। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सब्सिडी को लेकर कि आपका जो लोन निकाले है केसीसी का लोन, तो इसमें सब्सिडी क्या रहता है। देखिए सबसे पहले तो 1 साल यानी कि 365 दिन के अंदर अगर कोई किसान जो भी बैंक से पैसा निकालता है, मान लो आपने 60,000 पैसे निकाले हैं और 1 साल यानी कि आज के डेट से आने वाले साल के डेट के बीच में सही समय पर अगर आपने वो सारे पैसे को अगर आप पेमेंट कर देते हैं, पेड कर देते हैं, तो उधर आपको 3% छूट हो जाता है। यानी कि जहाँ पर आपका 7% 0 से 3 लाख रुपए तक का निकाले तो आपका 7% जो ब्याज लग रहा था और डायरेक्ट 3% कट कर आपको सिर्फ 4% ही बैंक को पे करना होगा अगर आप 1 साल के अंदर में केसीसी का लोन का पेमेंट करते हैं। तो अगर आप छूट जाते हैं तो फिर आपका 7% ब्याज वहाँ पर ऐड होकर रहेगा। अगर आप 1 साल के अंदर में सही समय पर आप पेड कर देते हैं 3% कट के सिर्फ 4% ही आपको बैंक को देना होगा। वही प्रक्रिया आपको बड़ा लोन यानी कि 5 लाख 3 लाख से ऊपर वाला जो लोन है उसमें भी आपको ये सुविधा देखने को मिलता है। इसमें किसानों को और एक फ़ायदेमंद चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए अगर कोई किसान कंटिन्यू केसीसी से लोन निकाल रहा है तो उस पर सरकार की ओर से भी बेनिफिट रहता है। कहने का मतलब देखिए अब तो केंद्र सरकार केसीसी के जरिए आपको लोन दे रहा है, ठीक है, आरबीआई के जरिए, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार भी वहाँ पर अपने किसानों को फ़ायदे देने के लिए कभी कभी क्या होता है कि 1% 2% राज्य सरकार की ओर से भी छूट का ऐलान कर दिया जाता है, जिसके जरिए क्या होता है कि किसानों को इसमें ज़्यादा फायदा हो जाता है। क्योंकि देखिए पहले से 3% कट है आपका, छूट है, उसके बाद आपका 4% ही देना रहता है। इसमें भी राज्य सरकार अपने किसानों को बेनिफिट देने के लिए 1% 2% छूट कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी 1 या 2% ही केसीसी के जरिए किसानों को ऋण देना रहता है अगर राज्य सरकार कोई ऑफर लेके आता है किसानों के लिए। तो आरबीआई चाहता है कि किसानों को हर साल 10% बढ़ाकर उनको ऋण दिया जाए। कहने का मतलब अभी आपने शुरुआत किया है केसीसी पे लोन लेने के लिए तो आने वाले साल में आपको 10% ज़्यादा दिया जाएगा। देन उसके बाद तीसरा जो साल रहेगा उसमें 10% और ज़्यादा दिया जाएगा। उसके बाद चौथा साल जब आप ऋण के लिए जाएंगे तो 10% और ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब 5 साल में आपको 10 जो प्रतिशत रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा केसीसी से अगर आप कंटिन्यू लोन लेते हैं और सही समय पर आप जमा करते हैं। तो बाकी जो है आप लोगों को ब्याज में भी इधर से छूट मिलता रहेगा, जैसे कि आगे हमने वीडियो पे चर्चा की है। तो इसी के आधार से आपको हर वर्ष केसीसी का लोन आपको मिलता रहेगा बढ़िया। तो चलिए इस तरह से किसान भाई बड़ी आसानी से केसीसी के जरिए ऋण लेकर कर अच्छी फसल और अच्छी पैदावार ले सकता है। उम्मीद करते हैं जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए यार, क्योंकि किसानों से जुड़ी लगातार जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।